मसला बहुत गंभीर है, उतनी ही गंभीरता से इस पर चर्चा हुई है और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सवाल पूछा है वो गंभीर है ही। वो क्रीमी लेयर वाली बात कर रहे हैं और उस पर बहस हुई है। और अब क्रीमी लेयर में भी ऐसा करंट छोड़ दिया गया कि उस तार को कोई छूने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन जब आपने धारा 370 का करंट निकाल दिया, राम मंदिर का निकाल दिया, तो इस करंट को भी आगे पीछे तो निकालना ही पड़ेगा हिम्मत करके। मेरा ये मानना है कि एक तो ये जो पूरा मसला है, इसमें राधिका वेमुला जी, जो रोहित वेमुला की माता जी हैं, और जो अबिदा सलीम तड़वी जी हैं, पायल तड़वी की माता जी, इनको किसने प्रेरित किया कि इसमें जाति की हवा भरकर इस मुद्दे को सुलगाए रखने के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाओ। उसकी जांच आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि जड़ कहाँ है इसकी, और इसकी जड़ वहीं जाकर मिलेगी जहां से इसको वोट बैंक बनाए रखकर इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिशें की जा रही हैं लगातार। जहां से लगे हुए प्लस्तर को उखाड़ा जाता है बाकायदा सब्बल और सरिये से तोड़ तोड़ कर, कि ये प्लस्तर अगर लग गया तो हिंदुस्तान वहां पहुंच जाएगा जहां से उसको वापस लाना मुश्किल होगा। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिशाली हिंदुस्तान बनेगा जिसका सपना हम देखते आए हैं बरसों से, क्योंकि ये तो वो हो जाएगा जो कोई नहीं कर सकता। 370 हट नहीं सकती थी पर हट गई, राम मंदिर नहीं बन सकता था बन गया। लेकिन ये उन सब के ऊपर का ऐसा मुलम्मा है जो अगर सचमुच इस समाज में सीमेंट बनकर चिपक गया तो इस समाज को तोड़ना दुनिया की किसी ताकत की बस में नहीं होगा। और इसको जो सरिये सब्बल लेकर तोड़ने में लगे हैं उनको बेनकाब करना हो तो आप ये समझ लीजिए कि कौन प्रेरित करता है इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, और वो इस देश और समाज के सच्चे दुश्मन है। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इतना वितंडा हुआ और वो पूरा जो मंडल कमीशन हुआ और राजीव गोस्वामी का आत्मदाह हुआ और उससे देश का नुकसान नहीं हुआ। इस देश का जितना नुकसान उससे हुआ उतना किसी और चीज से नहीं हुआ। मैं पूरा खुलकर और पूरी जवाबदेही से ये कहूंगा। हम लोग ये कह रहे थे विनोद जी, पर मैं बिल्कुल आदरपूर्वक उनसे असहमत होते हुए कहना चाहूंगा कि जिसके पास हुनर था उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका शोषण नहीं हुआ। इस देश को हमने भीतर से खोखला किया। हमने माइनस मार्किंग वालों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने की परमिशन दी, और इस देश के भरभराते पुलों और मरते मरीजों के पीछे अगर वो नहीं है तो उसके पीछे की भी जांच आप कर लीजिए। आपने अयोग्यता को प्राथमिकता दी हजारों साल के शोषण के नाम पर। कौन सा समाज हम बनाना चाहते हैं? मैं कहता हूं अवसरों की समानता दीजिए, उनको मुफ्त शिक्षा दीजिए, मुफ्त किताबें दीजिए। उनके रहने के घर अच्छे नहीं है तो उनको मुफ्त में अच्छे घर हमारे टैक्स की कीमत पर दीजिए, और उनसे टैक्स मत लीजिए उनसे टैक्स। उनको इतने बढ़िया घर दीजिए कि हम सोचे कि हाँ यार, इन घरों में रहने का इनका अधिकार है, कि बरसों तक इनको झोपड़ी में रखकर हमने सताया और हमें महलों में नहीं रहना चाहिए। मैं तैयार हूं। हमको सबको हमारे बंगले छीनकर फ्लैटों में भेज दीजिए और उनको बढ़िया बंगले दे दीजिए, ताकि वो वहां उस अवसर को भुना सके और अच्छी पढ़ाई कर सके। लेकिन अच्छी पढ़ाई के बाद माइनस मार्किंग से कोई अगर डॉक्टर इंजीनियर इस देश में बन रहा है तो ये अपराध है, और इस अपराध को रोका जाना चाहिए। और इसकी वजह से वोट बैंक छिटकता हो तो छिटक जाए। जो आज रामकृपाल जी कह रहे हैं गांव में, तो वही हकीकत है। केवट और हरिजन के बीच में अभी भी पंगा है। वहां का व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, लेकिन जो क्रीमी लेयर है उसमें बनता चला जाएगा। 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी तक उसको लाभ मिलता चला जाएगा। आईपीएस का बेटा आईपीएस, आईएएस का बेटा आईएएस है, जिसका बेटा आईएएस बना था उसका बेटा सेक्रेटरी बन जा रहा है। और गांव में शोषण जारी है। तो आपने कौन सा शोषण रोक दिया भाई साहब इस कानून को बनाकर? देश का नुकसान हुआ है। जो हुनरमंद थे, जिनको सीटें मिलनी नहीं चाहिए थी, वो सीटें नहीं मिलने के बाद उन्होंने खुद कुरेद कर उस जगह पर अपना निशान बना लिया। कोई बिजनेस करने लग गया, किसी ने प्राइवेट नौकरी कर ली, कोई स्टार्टअप करने लग गया। इसका मतलब यह नहीं कि उसका हक छीना नहीं गया है। और इस सच्चाई से मुंह मोड़ने की वजह से इस देश का नुकसान हुआ है। इस सच्चाई से आंख मिला लीजिए, देश सुधर जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।